Hello students, welcome to MMK Official. Today is the topic of this, that and these are those. Let's learn English in easy way. हेलो स्टूडेंट, आज के जो क्लास है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं दिस एंड दैट का और दिस एंड दोज को कैसे बोलते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं। टोटल अब चीज को हम लोग इजी वे में समझने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहे और इसे कोशिश करें कि आप लोग अपने नोट भी करते चले अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इसका एक बार रिवाइज आप लोग जरूर कीजिएगा घर पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चीज के समझने वाले हैं बाबू, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस, जो दिस यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए दिस, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं दिस, और इसको यूज कब करते हैं तो जब यह हो तब, यानी हिंदी का वह यह होता है तब। देखिए अब कब करते हैं, यानी पास में, पास यानी नजदीक के एक चीज, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज रखा हुआ है, जैसे पेन कॉलम कॉपी आप लोग अपने पास रखे हैं, एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो है आपके पास है, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, तो दिस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बुक रखा गया है और ये जो लड़का है ये बता रहा है कि ये बुक है, यानी इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो दिस इज अ बुक, क्या बोल सकते हैं बाबू, तो दिस इज अ बुक बोल सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लिखा गया दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यानी जो बताया जा रहा है ये किताब नजदीक में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है जी, तो नजदीक में रखा गया। उसी तरह दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, यानी जो पेन आपको बताया जा रहा है वो पेन क्या है, नजदीक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग बढ़ते हैं दैट का यूज। दिस का यूज समझ में आ गया। याद रखने का शॉर्ट में तरीका आपका यहाँ पे लिखा भी गया है कि दिस का प्रयोग कब करना है, तो जब वस्तु नजदीक हो। और साथ में याद रखिएगा बाबू कि दिस का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, यानी एक व्यक्ति हो या एक कोई ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स हो एक। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट की ओर, यानी दैट का यूज कैसे किया जाता है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं दैट का, यानी दैट का मतलब होता है वो, इसको बोलते हैं दैट, क्या बोलते हैं, दैट। दैट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं तो समझिए, दैट का प्रयोग दूर के एक चीज या एक व्यक्ति के लिए, यानी जब कोई भी व्यक्ति दूर हो, ठीक है ना, और एक हो तब प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई पेन दूर रख चुके हैं ना, तब हम वहां पे दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक आपका बॉय दिख रहा है जो कि पेड़ को इशारा कर रहा है, जो कि जो पेड़ है ना ये दूर है। कहाँ पे है जी, तो दूर, पेड़ जो है आपका दूर है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है दैट इज अ ट्री, यानी वह जो है एक पेड़ है, वह पेड़ है, पेड़ जो है आपका दूर है। याद रखिएगा दैट इज अ पेड़, पेड़ जो है क्या है, दूर है। दैट इज अ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है, यानी हम लोग दूर से बता रहे हैं कि वह मेरा क्या है जी, तो स्कूल है। ठीक है ना, याद रखने का तरीका आपका, यानी दैट का हम लोग कब यूज करते हैं इसको याद रखिएगा बाबू। तो देखिए कैसे याद रखा जाता है इसको, तो यहाँ पे याद रखने का भी ट्रिक रखा गया है कि दैट का यूज कब करते हैं, कोई चीज दूर हो। साथ में याद रखिएगा कि दिस और दैट जो आपका होता है बाबू वो सिंगुलर नाउन होता है, यानी दिस और दैट जो होता है सिंगुलर नाउन होता है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं दिस एंड दोज का यूज। ठीक है, किसका यूज समझेंगे लोग, दिस एंड दोज का यूज। चलिए हम ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है दिस एंड दोज का यूज समझने वाले हैं। ठीक है ना, अब देखिए दिस में क्या समझेंगे लो हम, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे दिस जो लिखा गया है ये किस लिए आखिर है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिस दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा दिस जो होता है आपका, दिस, ये इसका मतलब होता है ये दिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस। और जो दिस का यूज होता है पास की एक चीज, यानी पास के एक से ज्यादा चीजें जो होती है, यानी एक से अधिक वस्तुएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बुक नहीं है, एक से अधिका है, यानी एक से अधिक है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे मेनी ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है ना, अब मेनी ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको याद रखना है कि मेनी ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपको नजदीक में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है बाबू, तो नजदीक में रखा गया है। ठीक है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं दीज आर बुक्स और दीज आर बुक्स, यानी ये किताबें हैं। ठीक है ना, ये जो किताबें हैं ये क्या हो गया है आपका, प्लुरल हो गया है। क्या हो गया जी, तो आपका प्लुरल हो गया है। ये सब किताब क्या हो गया जी आपका, तो ये सब जो है आपका प्लुरल हो गया है। ठीक है ना, देखिए तो अब जो है हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल का, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे याद रखने का जो है आपका ट्रिक भी दिया गया है। जो यहाँ पे याद रखने का आपका ट्रिक भी दिया गया है कि याद रखे दिस,
नजदीक प्लस प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। नजदीक प्लस प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे कोई भी चीज हो, जैसे पेन आपके पास एक से अधिका हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो और इससे अधिका हो जाए, यानी एक से अधिका रहे तो आपका वो प्लूरल में आता है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे समझने वाले हैं किसका प्रयोग जी, तो अब समझेंगे लोग दोज का प्रयोग। किसका प्रयोग जी, तो दोज का प्रयोग। तो देखिए दोज का प्रयोग में क्या समझने वाले हैं हम लोग, तो दोज का जो यूज होता है ये नॉर्मल जो है सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। किसका, दोज। देखिए दोज, दोज मीन्स होता है वे या वे लोग, ठीक है ना। अब इसका यूज हम लोग कब करते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोई चीज, कोई वस्तु जो रखे हैं, यानी कोई भी चीज है, चाहे कोई व्यक्ति ही खड़े हैं, वो सॉरी कोई चीज है जो दूर दूर पे खड़ा है, यानी दूर है, नजदीक हमारे नहीं है, वो दूर पे है, ठीक है ना। तो तब हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे, यानी वे या वे लोग। जैसे कि दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्री, यानी जो पेड़ है, पेड़ क्या है, दूर है। दोज आर माई वेग्स, यानी जो मेरे बेग है, यानी वे मेरे वेग है, यानी जो बच्चे के बेग है वो क्या रखा गया है जी, तो दूर रखा गया है, नजदीक वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसका याद रखने का तरीका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद रखने का जो तरीका है, आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर कोई चीज दूर है तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, तो दिस का प्रयोग, दोज का प्रयोग करेंगे, साथ में वे लोग हो, ठीक है ना। और साथ में वो व्यक्ति एक नहीं हो, अधिका हो, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज नजदीक हो और बहुत सारा हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस और दोज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रोनाउंसिएशन में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ ट्रिक वगैरह दिया गया है। सबसे पहले ट्रिक समझिए, यानी सिंगुलर जो होते हैं, सिंगुलर आपका दिस होता है जिसको हम लोग नजदीक के वस्तु के लिए उपयोग करते हैं। और उसके बाद सिंगुलर ही दैट होता है, पहले ही बता चुके हैं कि दिस और दैट जो होता है सिंगुलर होता है। जो दैट होता है ये दूर के लिए, या दिस जो होता है वो नजदीक के लिए। ज्यादा जब व्यक्ति हो, कोई ज्यादा चीज हो, कोई ज्यादा ऑब्जेक्ट हो आपके पास, तब हम लोग किसका प्रयोग, दिस का प्रयोग और दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए शॉर्ट वे में क्या लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इधर, 1 मिनट। अब देखिए पास से एक माने लगे हो और एक चीज हो तब हम दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और दूर हो वहीं एक चीज है, चाहे कोई एक पर्सन है, तब हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। पास हो और ज्यादा हो तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। और दूर हो और ज्यादा हो तब किसका प्रयोग करेंगे बाबू, तो हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो लिखा गया है कि अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन करना मतलब बोलना, कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिस, यानी ये जो लिखा गया है दिस, क्या लिखा गया है, दिस, क्या बोला गया है जी, तो आपका यहाँ पे दिस बोला गया है, ठीक है ना, यहाँ पे दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है दैट, क्या बोलते हैं इसको, दैट, दिस एंड दोज, ठीक है ना। अब देखिए इन्हें, अब यहाँ पे एक बात भी लिखा गया है आपका शॉर्ट वे में कि जो दिस और दोज होता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोलते वक्त आप इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू में थोड़ा ज्यादा रखिएगा, बाद में कैसे, जैसे दिस, यानी शुरू में ज्यादा हुआ लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कम। दैट, दैट, दीज और दोज। महत्वपूर्ण बात ये आप लोग जान लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, कि जो यहाँ पे लिखा गया है महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पे याद रखने वाला चीज यही होता है, ठीक है ना। यह चारों शब्द जो है नाउन के पहले हम लोग यूज करेंगे, और ठीक है ना, नाउन के पहले आते हैं और इसकी तरफ हम इशारा करते हैं, मतलब कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा है इसका प्रतिक्रिया बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस जो भी चीज पढ़ाया गया है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका आप लोग प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय।